अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के साइंस ग्रुप मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स और वाई की कीमतें हमने मालूम करनी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हम क्रैमर्स रूल से जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रैमर का रूल जो है वो यूज़ करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का काम। हमें जो दो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, तो इनमें से हमने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इनको हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आपने मैट्रिक्स लेना है, उसका कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं कैपिटल में, कैपिटल ABC यूज़ करते हुए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो ए रखा जाता है, तो हम इसका नाम जो है वो ए रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो कौन से होंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो हैं दोनों इक्वेशंस के, वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, एक रो बन जाएगी हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की। ठीक है, इस तरह 2 एंड -2, 3 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा एक। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने एक और मैट्रिक्स लेना है, यानी कि दो मैट्रिक्स और आएंगे आपके पास। एक मैट्रिक्स होगा ए एक्स। ठीक है, क्या होगा, ए एक्स। ये इक्वल किसके आ जाएगा, इसमें कौन से मेंबर्स आपने शामिल करने हैं, एक तो ये आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, 4 एंड 6। ठीक है, इनको आपने पहले कॉलम में लिख लेना है। ठीक है, 4 एंड 6। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम के साथ दूसरा कॉलम कौन सा आएगा, जो हमारे पास y के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, ए एक्स मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम जो है वो कौन से मेंबर्स का आएगा, y के जो कोफिशिएंट्स होंगे दोनों इक्वेशंस के, उनको आपने लिख लेना है दूसरे कॉलम में। ठीक है, -2 एंड 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ए एक्स। अब आपने तीसरा मैट्रिक्स लेना है। तीसरा मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, उसमें आपने जो मेंबर्स लेने हैं, इसका नाम हम रखेंगे ए वाई, क्योंकि हमें यहाँ से जो है वो वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसमें ए वाई में आपने कौन से मेंबर्स लिखने हैं, सबसे पहले आपने जो कॉलम, दो कॉलम होंगे, तो आपने पहला कॉलम किसका लेना है, एक्स के कोफिशिएंट का। ठीक है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपने पहले कॉलम में लिख लेना है। ठीक है, 2 एंड 3। ठीक है, और दूसरा कॉलम जो आपके कांस्टेंट्स हैं 4 एंड 6, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीन मैट्रिसेस बना लेने हैं। ठीक है, तीन जो है वो आपके पास कॉलम आ जाएंगे। एक हो जाएगा मेन कॉलम जो कि ए है। ठीक है, दूसरे उसके फैक्टर्स होंगे ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, ए एक्स कैसे बनेगा, पहला कॉलम जो है वो आपने लेना है, आपके पास जो कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, ये वाला जो है 4 एंड 6, ये आपका पहला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कॉलम आपने कैसे बनाना है, आपके जो वाई के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, दोनों कोफिशिएंट्स आपने वाई के लिख लेने हैं दूसरे कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा मैट्रिक्स होगा ए वाई, उसमें आपने पहला कॉलम कौन सा लेना है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, ए वाई में आपने एक्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहले कॉलम में, और दूसरा कॉलम जो है वो आपके कांस्टेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो तीन कॉलम ले लिए। अब इन तीनों का आपने लेना है मोड, यानी कि आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो मक्ता लेंगे इनका। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं ए का मक्ता। ठीक है, ए का हम मोड या ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -2 3 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका हम जो है वो ए का जो मैट्रिक्स ए था हमारे पास, उसका हम मॉड लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है, आपने ये जो इस डायगोनल में जो दो मेंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
फिर इस डायगोनल में जो दो मेंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। दरमियान में जो आपने साइन डालना है वो है माइनस का, ठीक है। माइनस का साइन आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। जब आप ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इनको, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने जो आगे साइन डालना है वो माइनस का होगा, ठीक है। ये आपने याद से डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है वो गलती हो सकती है। अब ये देखिए, ये आपके पास -2 है, इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आ जाएगा, ठीक है। -6 को ये हमारे पास जो माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। अब ये हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है या ए मोड है, मोड ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल? 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए एक्स, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसके मेंबर्स हैं 4 -2 6 एंड 2, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को 2 से, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। आगे आपने माइनस का साइन डालना है, ठीक है। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, ठीक है। -2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 6 से, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 2 ज़ार 12। तो ये हमारे पास जो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 20, ठीक है। क्या आ जाएगा? 20, यानी कि ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 20 के, ठीक है। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब जो तीसरा मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाई, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास जो मेंबर्स थे वो एक्स के थे, ठीक है। एक्स के जो कोफिशिएंट थे 2 3 4 एंड 6, ठीक है। ये आपके पास जो है ए वाई के जो हैं वो मेंबर्स आ गए, ठीक है। अब हम जो है वो इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी कि इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, साइन डालें माइनस का, ठीक है। 4 3 ज़ार 12, यानी कि 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 12, ठीक है। तो 12 जो है वो दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0, यानी कि ए वाई मैट्रिक्स जो है, ए वाई डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अब हमने जो है वो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जिसका आपने वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने ए एक्स डिटर्मिनेंट को ऊपर लिखना है, ठीक है, और a डिटर्मिनेंट को आपने नीचे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 20, ठीक है। कितना आया था? 20। और जो ए डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास आया था 10, ठीक है। तो 10 2 ज़ार 20, 20 को हम 10 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 10 2 ज़ार 20, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है। क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में। और जो हमारा मेन मैट्रिक्स था, यानी कि जो ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको हम जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ए वाई की हमारे पास वैल्यू आई थी 0,
क्या आई थी? 0, ठीक है। तो 0 को हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करवाएं किसी नंबर को या 0 से डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0 और अब आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा? x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से जो है वो हमने क्रैमर रूल को जो है वो समझ लिया, ठीक है। इस तरह आसानी से आप जो है वो किसी भी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले आपने क्या करना है? 3 मैट्रिसेस बना लेने हैं, ठीक है। 3 कॉलम बना लेने हैं। वो कैसे? आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें आपने कौन से मेंबर्स लेने हैं? आपके पास जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा तो 1 हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये हमने लिख लिया इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा ए एक्स, उसके मेंबर्स कैसे आएंगे? ये आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं 3 एंड 1 इनको आपने पहले कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। और जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने दूसरे कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स जो है ये भी हो गया, ठीक है। और आपका जो थर्ड मैट्रिक्स होगा ए वाई, उसमें आपने कौन से मेंबर्स लिखने हैं? पहला जो आपका कॉलम बनेगा वो बनेगा x के कोफिशिएंट का, ठीक है। ए वाई में आपका जो पहला कॉलम होगा वो कौन से नंबर्स का होगा? x के कोफिशिएंट का, ठीक है। 2 एंड 6, ठीक है। ये पहला कॉलम हो गया आपका और दूसरा कॉलम आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका बनेगा, ठीक है। 3 एंड 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है वो तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, मेंबर्स लिखें इसके 2, 1, 6 एंड 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्या करना है आपने? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, साइन कौन सा डालना है आगे? माइनस का, ठीक है। ये आपने याद से जो है वो माइनस का साइन डालना है, ठीक है। उसके बाद 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आ गया, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 4, ठीक है। 10 में से 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया 4 के, ठीक है। अब हम करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए एक्स उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, मोड लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3, 1, 1 एंड 5, ठीक है। ये इसके मेंबर्स हैं तो इनको हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 5 से, साइन आगे कौन सा डालना है? माइनस का, ठीक है। 1 को 1 से, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा? 15, 3 5 जार 15 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आ गया, ठीक है। 15 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास 14 के इक्वल, ठीक है। ए एक्स का जो मक्ता हमने निकाला वो किसके इक्वल आ गया? 14 के, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए वाई का मक्ता, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स।
ये इसके जो हमारे पास मेंबर्स हैं 2, 3, 6 एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास इसके मेंबर्स हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, साइन डालें माइनस का आगे, ठीक है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 3 6 ज़ार 18, ठीक है। तो 18 में से आपने 2 माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -16, ठीक है। क्या आ जाएगा, -16। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ठीक है। अब हमने आगे जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है फार्मूलाज लगा के, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास इक्वल है 14 के, ठीक है। और ए हमारे पास इक्वल है 4 के, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कितना आया था, 4, ठीक है। 14 को और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इनको ये देखें 14 जो है ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा और 4 भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 पे कैंसिल कर दें इनको, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह हम अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब y की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे y इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू आई थी -16, ठीक है। क्या आई थी, -16, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल आया था 4 के, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारा जो है वो हल हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, यक दर्जी मसावातें जो दी गई हैं वो हैं 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, ठीक है। 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लेते हैं। इसमें हमारे पास कौन से मेंबर्स आएंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, ठीक है। 4 2 3 एंड -1, ठीक है। y का कोएफिशिएंट जो है वो -1 कंसीडर होगा। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। उसके बाद हम मैट्रिक्स ए एक्स लेंगे, ठीक है। इसके हमारे पास मेंबर्स क्या आएंगे, सबसे पहले आपने ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनका कॉलम लेंगे, ठीक है। 8 एंड -1, इस तरह इनको हमने कॉलम में लिख दिया। और जो दूसरे 2 मेंबर्स आएंगे वो आएंगे y के कोएफिशिएंट्स, ठीक है। y का इधर 2 कोएफिशिएंट है, ये आ जाएगा, और ये यहाँ पे -1 है और ये आ जाएगा, ठीक है। 2 एंड -1, ये हमने मैट्रिक्स ए एक्स भी ले लिया, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स ए वाई लेंगे। ए वाई जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, पहला जो कॉलम है हमारा होगा एक्स के कोएफिशिएंट्स का, ठीक है, 4 एंड 3। और जो दूसरा हमारा कॉलम है वो होगा कांस्टेंट का, 8 एंड -1, ठीक है। 8 एंड -1, तो ये हमारे जो है वो तीनों मैट्रिसेस बन गए, ठीक है। अब हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसमें आ जाएंगे मेंबर्स 4 2 3 एंड -1, ठीक है।
4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में हम साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -4 आ गया। ठीक है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, साइन कौन सा आएगा दरमियान में, माइनस का। ठीक है, 6 आ गया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -10। ठीक है, क्या आ जाएगी, -10। दोनों साइंस जो हैं वो माइनस के हैं। ठीक है, दोनों साइंस प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो आपने उनको ऐड ही करना है। ठीक है, उन नंबर्स को क्या करना है, ऐड ही करना है। और साथ अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आ गई -10। अब हम लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो हैं 8, 2, -1 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके मेंबर्स हैं। तो अब हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 को -1 से। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल आ जाएगा -6। ठीक है, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, अब हम जो मैट्रिक्स है ए वाई उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारे पास ए वाई है, इसके हमारे पास जो मेंबर्स थे वो थे 4 एंड 3, 4, 3, 8 एंड -1। ठीक है, 8 एंड -1, इस तरह आपने इन दोनों कॉलमों को लिख लेना है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, साइन डालें माइनस का दरमियान में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4, -4। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24। ठीक है, -28, -4 को -24 को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास -28 आ जाएगा। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -28। ठीक है, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला वही हमारे पास सेम। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी वो थी -6, तो -6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू थी -10। ठीक है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये कैंसिल होंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वो आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो ए डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू थी हमारे पास, ए वाई जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू थी हमारे पास -28। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे -10 से। ठीक है, अब ये जो 28 और 10 है ये दोनों जो हैं 2 पे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कैंसिल नहीं होते, तो हम 2 पे करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा
वो बनेगा x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 5 और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -6, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -10। ठीक है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेंगे ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसके मेंबर्स कौन से होंगे 3 -2 5 एंड -2। ठीक है, 3 -2 5 एंड -2। ठीक है, ये इसके मेंबर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो होगा AX। ठीक है, उसके हमारे पास मेंबर्स क्या आएंगे -6 एंड -10। पहला कॉलम जो है वो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका होगा -6 एंड -10, और दूसरा कॉलम जो है वो y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका होगा। ठीक है, -2 एंड -2। ये हमारा जो मैट्रिक्स था AX ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम मैट्रिक्स लेते हैं AY। ठीक है, AY के जो मेंबर्स हैं वो कौन से होंगे, पहला कॉलम आपका जो होगा वो होगा x के कोफिशिएंट का 3 एंड 5, और जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, -6 एंड -10। इस तरह आपने ये तीनों मैट्रिक्स बना लिए। अब हम इनको मज़ीद हल करते हैं। अब हम उन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसके मेंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 एंड -2, 3 एंड -2, 5 एंड -2। ठीक है, 5 एंड -2। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, माइनस का साइन डालें दरमियान में, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 को 3 से -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 10, 10 में से 6 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स था AX उसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX इक्वल्स टू, इसके मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे -6 एंड 10, -6 -10। ठीक है, -2 -2। ठीक है, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -6 मल्टीप्लाइड बाय -2, साइन दरमियान में माइनस का डालना है आपने। -2 को -10 से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और साथ ये जो 20 है इसके साथ भी आपने माइनस लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये -10 है, -10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -20 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें 12 -20। ठीक है, तो 20 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, तो AX डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल आ गया -8 के। ठीक है, उसके बाद अब हम जो है वो x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, इसमें हमारे पास जो AX की वैल्यू है, सॉरी अभी जो है वो हमने दूसरा जो
हमारे पास मैट्रिक्स है ए वाई, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। चलें हम इसको जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दोनों हैं तो सही वैल्यूज़, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी -8। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास इक्वल था 4 के। ठीक है, -8 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स था ए वाई, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल्स टू, इसके मेंबर्स क्या आएंगे 3 एंड 5। पहला कॉलम आ जाएगा 3 एंड 5 और दूसरा कॉलम आ जाएगा -6 एंड -10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 को -10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई -10, दरम्यान में साइन डालें माइनस का, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -30, माइनस माइनस प्लस, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +30 आ जाएगा। ठीक है, ये -30 +30 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला वही, कौन सा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास जो ए वाई है इसकी वैल्यू क्या आई है 0। 0 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। ठीक है, 0 से डिवाइड करेंगे या 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो हमने x और y दोनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व किया ग्रामर रूल्स के ज़रिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 पार्ट जो है वो ग्रामर रूल्स के ज़रिए हम जो है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।